वीडियो कस्टम के हवाले से जो बाहर से भाई हमारे आते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो आ रहे हैं, पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर उनको इस वीडियो को देख के वो वाली जो लगेज है उसके मुताबिक फिर लेके आएँ, ताकि यहाँ पे उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी इस वीडियो को आप काइंडली कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसमें कंप्लीट समझ आए कि क्या क्या चीज़ें लानी है और क्या चीज़ें नहीं लानी, और अगर वो लाएंगे तो उसके बाद फिर उसके क्या नतीजे होंगे। इस वीडियो को आप काइंडली कंप्लीट देखिएगा। मेरी आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको उसमें तमाम आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि कमेंट्स में भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं रिप्लाई दिया करता हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट मलिक इरफान, आप देख रहे हैं प्राइम लॉ एसोसिएट। इसमें फर्दर ये भी अमेंड करने के लिए कहा गया है कि FPR प्रपोज 1 phone per person limit for traveler, मीनिंग बाय दैट कि एक पर्सन के पास जो उसका पर्सनल फ़ोन है सिर्फ और सिर्फ वो अपने साथ वो लेके आ सकता है। अगर फर्दर उसके पास कोई भी फ़ोन होगा, चाहे वो पैकिंग में हो चाहे विदाउट पैकिंग हो, दोनों सूरतों में उसका वो फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा। या फिर इसमें ये भी एक सजेशन दी गई है कि अगर जब्त नहीं किया जाएगा तो उसको कमर्शियल ही कंसीडर किया जाएगा, और कमर्शियल कंसीडर करके उसके ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह लगा के उसको रिलीज़ किया जाएगा। और फर्दर ये भी इसमें सजेशन दी गई है कि इसके ऊपर 30% जो है फ़ाइन भी साथ लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। विद इन 7 days ये इसको पास करने की तैयारी की जा रही है, और फर्दर जो है इसमें मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। ये डिफरेंट न्यूज़ चैनल के ऊपर ये चीज़ें वायरल हैं, और ये SRO नंबर है 2028/2024 ऑफ द ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू बैगेज रूल 2006। जो बैगेज रूल 2006 है, जो कस्टम रूल्स में मेंशन है, उसमें बेसिकली ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं विद इन 7 day पीरियड विच एंड ऑन December 13, जो कि December 13 को एंड हो जाने हैं। तो बेसिकली ये आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब विद इन 3 days अभी रह गए हैं, 10 तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये चीज़ जो है ये चेंज होने जा रही है। कोई भी अगर पर्सन इसके बाद ट्रैवल करेगा तो फिर उसको ये सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। The FPR proposed amendment to definition of commercial quantity in Rule 2 to restrict the number and worth of item incoming passenger can bring into the country. Commercial quantity is defined as a good brought for trading or purpose and not to personal use. As per the draft amendment, the value of commercial quantity would be capped at $1,200. जो मैक्सिमम आप चीज़ें लेके आ सकते हैं वो $1,200 की अमाउंट तक आप लेके आ सकते हैं। इससे ऊपर जो भी चीज़ है उसको कमर्शियल कंसीडर किया जाएगा। मतलब इस बिल में, इस अमेंडमेंट में 2 चीज़ें क्लियर होगी। एक फ़ोन आपका एक ही आ सकता है जो कि आपका पर्सनल यूज़ में है, और कोई फ़ोन अगर आप लेके आएंगे तो उसको कमर्शियल ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो पैकिंग में हो विदाउट पैकिंग हो। और दूसरा, जो आपकी और चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में ये यहाँ पे मेंशन की जा रही हैं, $1,200 जो कि मिनी अमाउंट है, इसमें तो बहुत ही कम चीज़ें आ सकती हैं। तो उनसे अबाउ भी जो चीज़ें होंगी उनको कमर्शियल ही कंसीडर किया जाएगा। If the draft amend are approved, good worth more than 1,200 would be considered commercial quantity confiscated. Mean that कि अगर इससे ऊपर होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। जब्त करके फिर उसको अपनी तहवील में ले लिया जाएगा, जैसे कि चीज़ें होती हैं। मतलब उसको अब ये भी एक चीज़ है इस बिल में कि उसको इलीगल समझा जाएगा। जैसे मतलब इलीगल कोई चीज़ आती है तो फिर उसको आप कोर्ट के ज़रिए से लेते हैं, वो भी एक फ़ाइन दे के, तो ये भी है। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर कमर्शियल टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए जाएंगे और फिर इसको रिलीज़ किया जाएगा। ये दोनों सजेशंस हैं, अभी ये अंडर ऑब्जर्वेशन है
और उसके बाद ये स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ ये शेयर कर दी गई है, उनका फीडबैक लिया जाएगा और फिर उसके बाद इसको फाइनलाइज किया जाएगा। बेसिकली इस अमेंडमेंट को देख के ऐसा क्लियर लगता है कि एफबीआर अब हर सेक्टर से इनकम जनरेट करके जो डेफिसिट है उसको पूरा करना चाहती है, और अभी ऐसी मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी किसी सेक्टर में भी कि मज़ीद उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं और फिर वो सस्टेन कर पाए। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है हर सेक्टर का कि उसको सस्टेन किया जाए। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक मतलब जो पर्सनल चीज़ें हैं उनके ऊपर भी इतना बड़ा जो टैक्स है ये लगाना एफबीआर की तरफ से बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये आम बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें बहुत सारी लेके आते हैं। अब जैसे काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तानी भाई उम्रा और हज पे जाते हैं, तो उनकी जो आइटम्स हैं वो मोर देन $1200 से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन्होंने फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आनी होती हैं। मुख्तलिफ उनके रिश्तेदार जो हैं उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इनको देखा जाए तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और एफबीआर ने ये किया है। तो इस अमेंडमेंट को डेफिनेटली चैलेंज किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये कोर्ट भी इसके अगेंस्ट ऑर्डर देगा कि ये अनफॉर्चुनेट है कि हर बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए कि आप कोई भी चीज़ करें तो उसके ऊपर टैक्स हो, और इसके ऊपर वो कोई इस तरह का डिसीजन दें कि एफबीआर को भी कोई फ़ायदा हो और आम बंदे को भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कुछ सजेशन हो कमेंट्स में काइंडली ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।